हेलो 11th क्लास। आज आपकी आरोह पुस्तक की सबसे पहली कविता पद जो कबीरदास जी के पद हैं वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आपको याद होगा आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था बाल गोविंद भगत, उसमें भी कबीरदास जी का जिक्र आया था और कहीं ना कहीं आप इस कविता को पढ़ने के बाद उस चैप्टर को ज़रूर याद करेंगे। देखिए, हम तो एक एक कर ही जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने पहचान लिया है कि एक ही है आत्मा और परमात्मा। परमात्मा का ही रूप है आत्मा, जो परमात्मा से अलग हो जाती है और फिर उसके बाद जीव की मृत्यु के बाद वो वापस परमात्मा में चली जाती है। तो आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, एक ही हैं। आया ना बाल गोविंद भगत चैप्टर याद। फिर आगे कवि कहते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए, और आगे कहते हैं दो ही कहे तिन्हीं को दो जग। दो आत्मा और परमात्मा को दो जो कौन मानते हैं? दो जग का अर्थ होता है नरक। जो लोग आत्मा और परमात्मा को अलग मानते हैं, दो जग जिन नाहिन पहचाना, तो उनके लिए नरक की स्थिति है जिन्होंने आत्मा और परमात्मा को नहीं पहचाना, जिन्होंने उनको एक नहीं माना। आगे कहते हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए, जैसे संसार में एक है पवन, एक ही हवा है, एक तरह की हवा चलती है, हर जीव को हर धर्म के लोगों को एक तरह की हवा मिलती है, एक ही पानी, एक ही तरह का पानी मिलता है, एक ही ज्योति समाना, और संसार में केवल एक ही प्रकार की ज्योति है। चाहे सूरज की ज्योति हो चाहे चंद्रमा की, वो बराबर मिलती है लोगों को। उसके बाद कवि कहते हैं एक खाक गढ़े सब भांडे। भांडे का अर्थ होता है बर्तन, ठीक है। सब बर्तन एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। एक है कोढ़ा साना। कोढ़ा का अर्थ होता है कुम्हार, और एक ही कुम्हार द्वारा वो मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं। इस पंक्ति के पीछे अर्थ छुपा हुआ है कि सब मनुष्य, सब धर्म के मनुष्य, हाड़ मांस खून सबका शरीर एक तरीके से ही एक ही तरह से बना हुआ है, हाड़ मांस से बना हुआ है, और उसको बनाने वाला भी एक ही ईश्वर है, कोई अंतर नहीं है। ऐसे जैसे बाड़ी कास्ट ही काटे, जैसे जो बड़ी होता है कारपेंटर होता है, कास्ट का अर्थ होता है जो लकड़ी होती है उसको काट सकता है केवल, अग्नि न काटे कोई, और अग्नि को कोई भी काट नहीं सकता। इसी प्रकार जो शरीर है वो नाशवान है, उसका नाश हो सकता है, शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं हो सकता। आत्मा शरीर के छोड़कर परमात्मा के पास चली जाती है। इसी प्रकार अग्नि नहीं कट सकती, इसी प्रकार आत्मा नहीं मरती। आगे कहते हैं सब घटी अंतर ही तू ही व्यापक। अंतर ही का अर्थ होता है हृदय में, सबकी हृदय में तू ही विराजमान है। ईश्वर को, परमात्मा को बोलते हैं कि सभी के हृदय में परमात्मा विराजमान है। धरे स्वरूपे सोई। चाहे कोई भी रूप धारण किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी जीव के रूप में किसी ने कोई भी रूप धारण किया हुआ हो, किसी भी रूप में जन्म लिया हो, सभी के हृदय में एक ही ईश्वर है। माया देखी के जगत लुभाना, ये संसार है, मोह माया में बंधा हुआ है, और संसार जो है इस माया पर, संपत्ति पर, सम्मान पर, वैभव पर, धन पर, ये संसार हमेशा इस पर लुभाता रहता है, हमेशा इसको ही कमाने में लगा रहता है। काहे रे नर गर्बाना, तो कह रहे हैं कि व्यक्ति इतना सब कुछ जोड़कर क्यों गर्व महसूस करता है? आखिर एक दिन सब कुछ छोड़कर ही तो जाना है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, और वो व्यक्ति निर्भय हो जाता है जिसने कुछ नहीं जोड़ा, किसी मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ा। ऐसे ही कबीरदास जी स्वयं को मानते हैं कि मैं कभी भी मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ा, मैंने ईश्वर को पहचान लिया है, ईश्वर एक है, आत्मा परमात्मा एक है। फिर आगे कहते हैं कहे कबीर दीवाना, और स्वयं को दीवाना कहते हैं, ईश्वर का दीवाना कहते हैं, परमात्मा का दीवाना कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने परमात्मा और आत्मा को एक मान लिया है, ईश्वर को पहचान लिया है, वो ईश्वर के दीवाने हो जाते हैं, ईश्वर की भक्ति में खो जाते हैं। तो इस पाठ में आपने सीखा कि कबीर आत्मा और परमात्मा को एक होने का क्या प्रमाण देते हैं। तो सबसे पहली बात
जैसे एक ही हवा है संसार में, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाई हुई है, एक ही मिट्टी के सब बर्तन हैं, एक ही कुम्हार ने सब बनाए हुए हैं, अर्थात एक ही हाड़ मांस के शरीर के व्यक्ति हैं। इसी प्रकार संसार में आत्मा और परमात्मा भी एक ही है, एक ही ईश्वर है। सारे संसार में केवल एक ही ईश्वर है। आगे कहते हैं, जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, उनके लिए कैसी स्थिति बनी हुई है? उनके लिए नरक के समान स्थिति बनी हुई है, जिन्होंने ईश्वर नहीं पहचाना। ऐसे अब आत्मा का नाश नहीं हो सकता, उसका क्या उदाहरण दिया है? जैसे जो बढ़ी होता है वो केवल लकड़ी को काट सकता है, अग्नि को काटने का साहस किसी में नहीं है, ना अग्नि काटी जा सकती है। हर हृदय में ईश्वर व्याप्त है। तो इसी प्रकार आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर नाशवान है और आत्मा नश्वर है। ठीक है। और कैसे लोग निर्भय होते हैं? जो कभी मोह माया के चक्कर में नहीं पड़े, और ऐसे ही लोग ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ईश्वर की भक्ति में लगते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और परमात्मा के दीवाने हो जाते हैं। मुझे विश्वास है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर ये पद आपको समझ आया है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और उसे करवाइए। थैंक यू।